नवजोत सिंह सिद्धू होंगे पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पार्टी आलाकमान किसी भी वक्त कर सकती है औपचारिक ऐलान। सिद्धू के साथ बनाए जाएंगे 4 कार्यकारी अध्यक्ष। पंजाब कांग्रेस विवाद सुलझने के आसार। मुख्यमंत्री अमरिंदर से मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी का हर फैसला मानेंगे। कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा ट्वीट के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे सिद्धू। जब तक माफी नहीं तब तक मुलाकात नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने किया ऑल इज वेल का इशारा। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से की थी कल मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच चंडीगढ़ में सीएम अमरिंदर से हरीश रावत की मुलाकात। चंडीगढ़ के फार्म हाउस में करीब 2 घंटे तक चली बातचीत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कड़े तेवर देखने के बाद ढीले पड़े नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने सिद्धू को बताया, कैप्टन ही है पंजाब में पार्टी का चेहरा। पंचकुला में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की। सिद्धू ने मंत्री सुखजिंदर रंधावा और बलबीर सिद्धू से भी मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज। कांग्रेस नेता लाल सिंह से मिलने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर गुरप्रीत कांगर से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। मुलाकात के बाद पटियाला रवाना हो गए सिद्धू। पंजाब संकट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधी चुप्पी। रिपब्लिक भारत के सवालों का नहीं दिया जवाब। प्रियंका, पंजाब कांग्रेस में लगातार लॉ एंड ऑर्डर। नवजोत सिंह सिद्धू या अमरिंदर? प्रियंका, नवजोत सिंह सिद्धू या अमरिंदर? प्रियंका क्या कहेंगी? नवजोत सिंह सिद्धू या अमरिंदर? प्रियंका गांधी। पंजाब कांग्रेस के झगड़े पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। बोले, कांग्रेस की लड़ाई लोगों के लिए मनोरंजन बन चुकी है। रोज नए एपिसोड सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। सिद्धू से मुलाकात पर पंजाब सरकार मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान, कहा पहले भी हो चुकी है सिद्धू से मुलाकात, पार्टी में सब कुछ ठीक है। पहले भी कोई लड़ाई नहीं थी, आज भी कोई लड़ाई नहीं है और कल भी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, जो कैप्टन साहब हैं वो हमारी फादरली फिगर हैं। पंजाब मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, कहा ना तो सिद्धू और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के विकास के लिए कुछ किया। विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। दोनों के पास, जनता के पास जाकर बताने को कुछ नहीं है। 4.5 साल ये घरों से नहीं निकले, 7 स्टार फार्म हाउसेस से नहीं निकले, और एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है। पंजाब में सियासी घमासान पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का तंज, कहा पिछले 4 सालों से ऐसी ही स्थिति चली आ रही है। कहा आपसी झगड़े की वजह से पंजाब में रुक गया विकास का काम। पिछले 4 साल से देख रहे हैं, जब से अमरिंदर सिंह जी की सरकार बनी है, कभी उनका झगड़ा दिल्ली आता है, कभी उनका झगड़ा पंजाब में रहता है। बहुत खेद की बात है और ये पंजाब का हर आदमी कहता है। इधर पंजाब में सियासी घमासान पर पंजाब के विधायक राजकुमार वेरका का बयान, कहा पंजाब को नई मजबूती देने में जुटी है कांग्रेस पार्टी। आपसी मतभेदों को जल्द सुलझाने की बात कही। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला, कहा पंजाब में चल रही है ड्रामेबाजी, राज्य पर किसी का ध्यान नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये इनका खाली ड्रामा है और आपस में मिलकर एक झगड़ा कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपस में बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये है कि कांग्रेस सरकार पंजाब में फेल हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच जेपी नड्डा ने पंजाब बीजेपी के नेता के साथ की बैठक। स्टेट पार्टी चीफ अश्वनी कुमार शर्मा समेत दूसरे तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। बीएसपी प्रमुख मायावती का सीएम अमरिंदर पर हमला, कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बेहद निंदनीय। आंदोलन की आड़ में चुनावी राजनीति, उससे भी बड़ा पाप। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण के बीच प्रियंका गांधी का दांव। लखीमपुर खीरी में अनीता यादव से की मुलाकात। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान अनीता से हुई थी बदसलूकी।
पंचायत चुनाव हिंसा पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, जहां जहां हिंसा हुई वहां चुनाव रद्द करके दोबारा मतदान कराया जाए। हर जगह हिंसा हुई, लेकिन मोदी जी ने योगी की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंची प्रियंका गांधी। सीतापुर में कांग्रेस समर्थकों से की बातचीत। 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जोश। कहा, आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करना है, डरना नहीं है। प्रियंका वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर मंत्री मोहसिन रजा ने राजनीति पर्यटन कहा। अगर कुछ करना ही है तो परिवार ने किसानों की जो जमीन अधिग्रहित की है उसे वापस लौटाया जाए। वाकई में अगर कुछ करने आप आई हैं उत्तर प्रदेश में तो हमारे किसान भाइयों की जमीनें जो कांग्रेस के नेताओं ने छीन ली थी उनकी जमीनें वापस कराइए। आपके परिवार के लोगों ने छीन ली थी। लखनऊ में प्रियंका गांधी के मौन धरने को लेकर के केस दर्ज। प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का तंज। कहा, पार्टी पर परिवारवाद हावी। राहुल, प्रियंका और सोनिया में ही सिमट कर रह गई है पूरी पार्टी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, बाकी पूरा देश डरपोक है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की, अपने पार्टी के वरिष्ठतम लोगों को साथ ले चलने की क्षमता उनमें नहीं रही। व्यक्तिवाद और परिवार इस चरम पर पहुंच गया। लखनऊ में संघ की बड़ी बैठक जारी। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में सरकार, संघ और संगठन में समन्वयन को लेकर चर्चा। सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। यूपी में जड़ें मजबूत करने में जुटी निषाद पार्टी। सुल्तानपुर में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश। मुखिया संजय निषाद ने 2022 यूपी चुनाव में फिर से सीएम योगी की सरकार बनने का दावा किया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। कल राजनाथ सिंह से भी मिले थे शरद पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार का ट्वीट लिखा, पीएम से राष्ट्रहित के कई मुद्दों पर बात हुई। शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर नवाब मलिक का बयान। कहा, बीजेपी और एनसीपी का राजनीतिक मिलन मुमकिन नहीं। दोनों की मुलाकात को व्यक्तिगत बताया। मंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बहुत पहले टेलीफोन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। पवार की दिल्ली आवास पर हुई ये बैठक। संजय राउत का बयान, कहा, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। शरद पवार से कोई भी मिल सकता है। पवार साहब अगर प्रधानमंत्री से मिले हैं तो किसी को शौक में जाने की जरूरत नहीं है। ये आश्चर्य की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री को कोई भी मिल सकता है। शरद पवार ने सहकारी बैंकों पर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। का सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार की जरूरत। साथ ही उन्होंने 97 संवैधानिक संशोधन के बारे में भी बताया। इधर कर्नाटक में सियासी हलचल तेज। इस्तीफे की अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। बेंगलुरु में 26 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। कल येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी से भी की थी मुलाकात। बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश का किया खंडन। कहा, मैंने इस्तीफे की कोई पेशकश नहीं की। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हवाई पट्टी के पास टाइम्स एविएशन का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त। बाल बाल बचाओ विमान का पायलट बड़ा हादसा होने से टला। हिंदू जन जागृति समिति का विरोध प्रदर्शन। मुंबई के गोवंडी में पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का जताया गया विरोध। टीपू सुल्तान को बताया गया हिंदू विरोधी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का अनिल देशमुख पर हमला। कहा, जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ सबूत मिलेंगे तो जल्द देशमुख सलाखों के पीछे होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सवाल पर बोले नवाब मलिक, पार्टी को बदनाम करने के लिए देशमुख को किया जा रहा है परेशान। ईडी जांच पर भी उठाए सवाल। हमें पहले दिन से विश्वास है कि आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत
अनिल देशमुख जी को बदनाम करने के लिए लगाए गए, अनिल देशमुख जी को पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ये सच्चाई है। यूपी के धर्मांतरण मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। नागपुर से पकड़े गए तीनों आरोपी। उमर गौतम हवाला के जरिए भेजता था तीनों को पैसे। तालिबान में पत्रकार दानिश सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को आईसीआरसी को सौंपा गया। भारत लाने की कोशिशें जारी। काबुल में भारतीय दूतावास अफगान प्रशासन के संपर्क में है। कंधार में कर्फ्यू लगाया गया। देशद्रोहियों के खिलाफ सख्ती। सलाउद्दीन के बेटों की तरह आतंकियों से कनेक्शन पर गिरेगी गाज। 20 सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई। टास्क फोर्स को मिली जिम्मेदारी। संसद के मानसून सत्र से पहले कल सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद सत्र के मानसून सत्र से पहले आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से शुरू हो रहा है मानसून का सत्र। सभी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश। सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में रहने का दिया आदेश। फील्ड में तैनात अधिकारी भी कार्यालय में बैठेंगे। जेवर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों ने दी प्रेजेंटेशन। बोले यूपी के लोगों के लिए साबित होगा मील का पत्थर। को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच प्रस्तावित हो सकता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। यूपी विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक। सचिवालय के संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का बयान। कहा विधानसभा की गरिमा को देखते हुए पहने कपड़े। अच्छे कपड़ों से खुद के साथ अच्छा और दूसरे के साथ भी दूसरा भी अच्छा महसूस करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द निपटारे के दिए निर्देश। उत्तराखंड में फ्री बिजली के बाद केजरीवाल का एक और दांव। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा पर्यावरणविद को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में तकरार की नई किश्त। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखी। सरकार के कामकाज में दखल पर जताई आपत्ति। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे। एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। कम नहीं हो रही बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें। सीआईडी की 4 सदस्यीय टीम फिर से सुबह शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची। शुभेंदु के गार्ड की मौत पर सवाल जवाब। बंगाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले जिले में मौजूद अधिकारियों को दिए निर्देश। चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट की जांच करने की कही बात। कल दिल्ली का दौरा करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। प्रधानमंत्री मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। मेघदातु परियोजना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य में इंडोर स्टेडियम बनाने समेत दूसरी अहम मुद्दों पर भी हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। किशन रेड्डी के दिल्ली आवास पर हुई मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने शेयर किया एक वीडियो। विमान यात्रा से जुड़ा हुआ है रूडी का ये वीडियो। कमर्शियल पायलट भी हैं राजीव प्रताप रूडी। गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा। ट्रेन में सफर के साथ प्रधानमंत्री टी स्टॉल भी पहुंचे रेल मंत्री। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू की। 2 MH-60R रोमियो सौंपे गए। भारत ने अमेरिका से 21,000 करोड़ में 24 हेलीकॉप्टर खरीदने का किया है करार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की वेबसाइट का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों ने घाटी से गिरफ्तार किए 5 आतंकी। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और हार्ड डिस्क समेत कई डिजिटल सामान बरामद। दिल्ली में बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा तकनीक के जरिए सीमा सुरक्षा को बनाएं और सशक्त। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रोन वाली साजिश पर चिंता जताई। कहा देसी तकनीक से ड्रोन वाली साजिश पर लगाम लगाएंगे। डीआरडीओ जैसी संस्थाएं तकनीक पर कर रही हैं काम। डीआरडीओ और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। अफगानिस्तान तालिबान की जंग के बीच पहुंचा रिपब्लिक भारत। खूनी जंग के बीच ग्राउंड जीरो से पहले भारतीय चैनल की रिपोर्टिंग।
पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी का अपहरण, रिहा करने से पहले किया गया जमकर प्रताड़ित। पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के राजनयिक मिशन की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। देश में तेल की कीमतों में लगी आग, पेट्रोल के दाम में आज फिर 30 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। तमाम दामों के बीच महंगाई की बेकाबू रफ्तार, एमपी के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए तक पहुंची। महंगाई के खिलाफ बिहार में कांग्रेस का हल्ला बोल, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर की नारेबाजी। बढ़ती महंगाई समेत तमाम दूसरे मुद्दों पर जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भारी संख्या में जुटे लोग, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर राहुल हमलावर, ट्वीट कर लिखा, जनता हताश है क्योंकि देश में टैक्स वसूली का राज है। बढ़ती महंगाई और वैक्सीन की किल्लत पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा जनसंख्या नीति लाकर देश को अहम मुद्दों से भटका रही सरकार। महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का, हर चीज में तो महंगाई बढ़ती जा रही है। इशू है वैक्सीन का, इससे ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। असम के गुवाहाटी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर खोला मोर्चा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा हर मोर्चे पर फेल हुई योगी मोदी की सरकार, महंगाई सड़क बेरोजगारी को लेकर कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि 2017 में हमने ये किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को वादे किए थे, वो आज पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि पूरे वादे नहीं हुए, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए लगातार अगले 2-3 महीने आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर टीडीपी का प्रदर्शन, आंध्र के नेल्लोर में बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे लोग, राज्य सरकार से कीमतें कम करने की अपील। भुवनेश्वर में ओडिशा महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के खोला मोर्चा, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कोर्ट में विचाराधीन है मामला, कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। कि सभी को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए और मेरा सबसे अपील है कि हम लोग अपने अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके मर्यादित ढंग से आचरण करें। कांवड़ यात्रा पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान, कहा हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमने कभी कोविड प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, कोरोना नियमों का पालन करते हुए छूट की वकालत की। आस्था और विश्वास के साथ में सर्वोच्च न्यायालय, देश का संविधान और न्याय व्यवस्था का हम पूरा आदर करते हैं। हमने कभी भी कोविड प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। कोरोना पर सरकार की चेतावनी, अगले 100 से 125 दिन गंभीर, सिस्टम और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी, देश में कोरोना की गिरावट में कमी आना चिंता का विषय। कोरोना के खिलाफ लापरवाही बढ़ सकती है देश की, टेंशन, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस, 560 कोरोना मरीजों की गई जान। फ्रांस का सफर करना हुआ आसान, भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को देश में आने की अनुमति मिली, लेकिन अभी भी कई देशों में कोविशील्ड को नहीं मिली है मान्यता। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर में बढ़ोतरी, बच्चों को लेकर के पीडियाट्रिक वार्ड भी बनाया गया। कोरोना के बीच देश के लिए अच्छी खबर, दिसंबर तक मिलेगी 118 करोड़ कोविड वैक्सीन, डॉक्टर वीके पॉल ने बताया, वैक्सीन की कमी को दूर करने का प्लान बना रही है सरकार। कोरोना के तीसरे खतरे को लेकर लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक, टीम 9 के अधिकारियों के साथ की चर्चा, हालात पर पैनी नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मास्क अप अभियान की शुरुआत की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा राज्य में सैलानियों को आने से रोकने से पर्यटन उद्योग को पड़ा नुकसान, पर्यटक से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। केरल के कोझिकोड में वीकेंड लॉकडाउन जारी, लॉकडाउन की वजह से बंद रही दुकानें, लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने देने की सलाह। केरल कोच्चि में संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने की सख्ती। तमिलनाडु में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद। मिजोरम में फिर बढ़े कोरोना केस, राज्य सरकार ने लागू किया 7 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन, 18 जुलाई से 24 जुलाई की रात तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन। केरल में बकरीद के मद्देनजर 18 से 20 जुलाई को लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया गया, अब जरूरी सेवाओं के साथ कपड़ा, जेवर, जूते की दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति। राजस्थान में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी, कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, सार्वजनिक स्थानों पर ईद उल जुहा को मनाने पर रोक। पुडुचेरी में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू रहेगा, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट रात 9 बजे
तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कानपुर में बदहाली के कगार पर चमड़ा उद्योग कारोबारियों ने कहा, कोरोना काल और सरकारी नियमों के चलते कारोबार को हुआ नुकसान। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में दिखी भीड़। कोरोना काल में नियमों को भूले लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाया मजाक। यूपी के कानपुर में कोरोना केसेस में कमी आई है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। सार्वजनिक जगहों पर काफी संख्या में बिना मास्क के घूमते नजर आए। रांची में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। वैक्सीन लगवाने भारी संख्या में पहुंचे लोग। मुंबई में घर घर जाकर टीकाकरण, बीमार लोगों और बुजुर्ग लोगों को भी मिलेगी वैक्सीन। बीएमसी ने लोगों से मांगी जानकारी। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई अच्छी खबर। राजौरी के 2 पंचायतों में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगा टीका। आंदोलनकारी किसानों से कल मुलाकात करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में आंदोलन के लिए अलग अलग जमीन का सुझाव देगी पुलिस। 22 जुलाई को आंदोलनकारी किसान संसद का करेंगे घेराव। सिरसा महापंचायत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, हरियाणा सरकार आंदोलन को सिरसा में शिफ्ट करना चाहती है। भारी पुलिस बल के बीच किसानों ने किया प्रदर्शन। आए हैं, बैठ के नाटक करेंगे, विचार चर्चा करके मतलब के सारण मीटिंग करके जो इन्हों दी। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सरकार का रवैया तानाशाही वाला, किसी भी कीमत पर काला बिल वापस करवाने की कही बात। चंडीगढ़ के मेयर रविकांत की गाड़ी पर आंदोलन जीवियों का हमले के दौरान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार। सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से बची मेयर की जान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत में हंगामा। कृषि कानून को लेकर के किसानों ने खोला मोर्चा। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किसान ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। जिला अधिकारी के कार्यालय में किसानों को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंचा पुलिस बल। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत का ऐलान। 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर महीने मिलेगी 1000 रुपए की सब्सिडी। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत। जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। लखनऊ में मैंगो मैन के नाम से मशहूर कलीम उल्ला खां से मिले पूर्व सीएम अखिलेश यादव। कलीम के घर पहुंचकर आम का लुत्फ उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने से अब तक 16 की मौत। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंपारण शराब कांड का डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान। मामले की फोरेंसिक टीम जांच करी। जहरीली शराब को लेकर के कोई सामने आया उस पर भी होगी कार्रवाई। हमारी वहाँ जांच चल रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आईजे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईजे, वहाँ सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम भी पहुँच गई है, तो उसको देखते हैं क्या है मामला। पटना में एफआईआर कराने सीनियर आईएएस सुधीर कुमार पहुंचे थाने। आवेदन में पत्र में कई लोगों का नाम। 2014 में पेपर लीक मामले में हुई थी सुधीर कुमार की गिरफ्तारी। मुंबई के कुरार में मेट्रो को लेकर के हटाए जा रहे निर्माण पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर हिरासत में लिए गए। असम के डिब्रूगढ़ में हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार का काम शुरू। दिसंबर 2022 तक काम पूरा करने का लक्ष्य। शिलान्यास के मौके पर राज्य सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद। राज्य में बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए जमाखोरों पर गुजरात सरकार का कदम। तमाम तरह की दालों को तय मात्रा में भी जमा करने का निर्देश। स्टॉक के बारे में हर हफ्ते देनी होगी जानकारी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एविएशन प्रोग्राम में की शिरकत। नई विमान सेवा की शुरुआत की गई। असम में पकड़े गए ड्रग्स को लोगों ने सामने जला दिया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने कहा, नशे के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। इम्फाल से मणिपुर के उग्रवादी संगठन जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो और 19 असम राइफल्स ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन। मुंबई के दहिसर में बहन और पुलिस के साथ मिलकर मां ने अपनी बेटी को किया किडनैप। पुलिस ने 4 लोगों को महाराष्ट्र के सतारा से किया गिरफ्तार। महज 5 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी। एनसीबी ने ड्रग्स रैकेट से जुड़े एक और तस्कर सुनील हुंडेकर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 किलो गांजा भी जब्त किया। मुंबई में एनसीबी के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। कॉल सेंटर के जरिए होती थी ड्रग्स तस्करी। एनसीबी ने एक नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई में लग्जरी कार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। राजनयिकों के नाम पर हो रही थी लग्जरी कारों में टैक्स चोरी। गुरुग्राम स्थित लग्जरी कार डीलरशिप के सीईओ समेत 3 गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में नकली पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में लूट की वारदात को देते थे अंजाम। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई गाड़ियों और पैसों को किया जब्त।
यूपी के हमीरपुर में अवैध रूप से चल रही ट्रैवल एजेंसियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 15 से ज्यादा बसों का काटा चालान। एसडीएम और आरटीओ की संयुक्त छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में नकली मोबिल ऑयल बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 550 लीटर नकली मोबिल ऑयल के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 350 ग्राम सोना जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 18 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर पालिका के इंजीनियर डीके जैन के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। सोना, चांदी और जमीनों के कागजात भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर। जो बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। मध्य प्रदेश के नीमच में युवक की लाठी डंडे से पिटाई। आरोपियों ने पीड़ित के बाल भी काटे। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के महाराजगंज में मामूली विवाद को लेकर के शोरूम में जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद। पुलिस ने मारपीट का दर्ज किया केस। राजस्थान के बीकानेर में मासूम को बेरहमी से पीटने का वीडियो आया सामने। बुआ पर बच्ची को पीटने का आरोप। नाना ने दर्ज कराया बुआ के खिलाफ केस। यूपी के फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशे में धुत सिपाही ने सड़क पर मचाया उत्पात। तेज रफ्तार कार से लोगों को मारी टक्कर। कई लोग गंभीर रूप से घायल। बहुत सारे लोगों ने आरोपी सिपाही को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यूपी के मुरादाबाद में गौकशी करने वाले आरोपी पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। गौकशी के आरोप में 31 लाख की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की। दिल्ली के दारापुर इलाके में 7 महीने के बच्चे को चुराने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो खिंचवाने का बहाना बनाकर महिला से चुराया था बच्चा। बिहार के सुपौल में बरमाला के दौरान हर्ष फायरिंग। पैर में लगी गोली लगने से दुल्हन जख्मी हो गई। पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2.5 साल के एक बच्चे की गवाही ने दिलवाया मां को इंसाफ। बच्चे की निशानदेही पर मां के कातिलों को पुलिस ने पकड़ा। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। पर बेटे की चाहत में परिवार बना था कातिल। यूपी के सीतापुर में मासूम बेटे के पिता की पिटाई सामने आई। पिता के लिए रहम की भीख मांगता रहा मासूम। ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने युवक के हाथ काटे। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों की तलाश तेज की। यूपी के संभल में टैंकर ने सड़क किनारे खड़े यात्रियों को रौंदा। हादसे में ड्राइवर समेत 3 की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के बड़वानी हादसे का शिकार हुआ। चिप्स नमकीन से भरा कंटेनर पुलिया की रेलिंग से टकराने के बाद कंटेनर में लगी आग। हादसे में कंटेनर चालक हुआ घायल। दिल्ली से लापता शख्स का बागपत में मिला शव। परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क का हादसा। ओबरॉय मॉल के पास हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद से लापता युवक युवती का अब तक नहीं मिला सुराग। लड़की की बरामदगी को लेकर के परिजनों ने थाने में धरना दिया। धर्म परिवर्तन कराने की जताई थी आशंका। पुलिस पर लगाए उचित कार्रवाई न करने के आरोप। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पति बिना तलाक दिए दूसरी शादी उसने कर ली। पत्नी ने थाने में जमकर युवक की पिटाई कर दी। दिल्ली के बेगमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा धमाका। धमाके में उड़ गई मकान की छत। लाखों का सामान जलकर खाक। घर वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी के बहराइच में पुलिस थाने में हुई प्रेमी जोड़े की शादी। नाराज परिजनों को मना कर पुलिस ने खत्म करवाया विवाद। बारिश को लेकर मुंबई में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। पुणे से भेजी गई 3 एनडीआरएफ की टीम बारिश और बाढ़ से निपटने में करेगी मदद। उत्तराखंड में कल से होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पिछले कई दिनों में बारिश से उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी। 19 से 21 जुलाई के बीच भारी बारिश। मौसम विभाग ने एसडीआरएफ को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा। यूपी के अम्बेडकर नगर में झमाझम बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे। गुजरात में बारिश की राह देख रहे डांग के किसान पैरों में घुंघरू बांधकर इंद्र और वरुण देवता को मनाने की कोशिश में। पानी के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर रहते हैं ये किसान। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में फिर बिछी प्रदूषण की सफेद चादर। पानी में प्रदूषण की मात्रा ज्यादा बढ़ने पर यमुना नदी में आए दिन जहरीले झाग की मोटी परत तैरने को लगती है। विमान यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 22 जुलाई से दिल्ली एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए पिछले 2 महीने से बंद कर दिया था ये टर्मिनल। अमरनाथ यात्रा के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाली मचैल यात्रा भी रद्द की गई। श्रद्धालुओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर। 5 दिन ऑनलाइन बुकिंग से दर्शन कर सकेंगे भक्त। केरल के त्रिशूर में अन्ना योट्टूर त्योहार की शुरुआत की गई।
इधर कोरोना के चलते फीका हुआ ईद का त्योहार। श्रीनगर के बाजार में नहीं दिखी रौनक। ईद पर हर साल जानवर खरीदने वालों की जुटनी थी भारी भीड़। पटना में कोरोना की वजह से बकरीद से पहले बकरा व्यापारियों को हो रही है परेशानी। कोरोना के चलते पहले के मुकाबले कम हुई खरीदारी। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ को लेकर अयोध्या में नाव बनाने के कारोबार में तेजी। बेहद कम समय में 40 से ज्यादा नाव बना चुके हैं कारीगर। एक नाव पर 6 से 8 हजार रुपए तक का मुनाफा कमाते हैं। श्रीनगर की डल झील पहुंचा विजय मशाल। 15 को जीओसी डीपी पांडे ने किया स्वागत। विजय मशाल के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। श्रीनगर को सजाने संवारने की तैयारी। झेलम नदी में चलेगी न्यूजीलैंड की बोट। यात्रियों को लग्जरी सफर का होगा एहसास। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर शुरू की गई एडवेंचर एक्टिविटी। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद थे सभी एडवेंचर। इस फैसले के बाद पर्यटन से जुड़े लोगों की मिलेगी राहत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में परिवार की 5 बेटियों ने बढ़ाया देश का मान। 3 बहनों का एक साथ राजस्थान प्रशासक सेवा में हुआ चयन। 2 बहनें पहले ही बन चुकी हैं प्रशासनिक अधिकारी। ओडिशा के जाजपुर में एक युवा इंजीनियर ने बदली गांव की तस्वीर। गांव के बच्चों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस और लाइब्रेरी की सुविधा। गरीब बच्चों को मिल रही है बड़ी मदद। राजस्थान के नागौर में चर्चा का केंद्र बना दुर्लभ बीमारी से ग्रसित एक शख्स। साल में 300 दिन सोता है ये शख्स। खाने से लेकर नहाने तक का काम नींद में ही करता है। एक्सेस हाइपरसोम्निया नाम की बीमारी से ये ग्रसित है। रणथंभौर में बढ़ी बाघों की संख्या। 50 की जगह बाघों की संख्या बढ़कर 72 पहुंची। बाघें एरोहेड में दिखे 3 नए शावक। 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में कोरोना का साया। ओलंपिक विलेज में पहले केस की पुष्टि की गई। ओलंपिक के लिए भारत की शूटिंग टीम पहुंची टोक्यो। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल। भारत की शूटिंग टीम के 22 सदस्यों का हुआ टेस्ट। नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई का टोक्यो पैरालंपिक में चयन। अगले महीने होगा आयोजन। भगवान ने ये जो जिम्मेदारी दी है प्रशासनिक और केपी दोनों को, मेरा मानना है कि यदि अगर शिद्दत से अपनी मेहनत करे तो। केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों को दी बधाई। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। 126 देशों में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थाईलैंड सरकार ने कड़े किए प्रतिबंध। ब्रिटेन में फिर डराने लगा कोरोना। जनवरी के बाद पहली बार मिले 50,000 से ज्यादा केस। बाढ़ ने बढ़ाई यूरोप की मुसीबत। पश्चिमी यूरोप में लगातार बढ़ रही है विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या। क्यूबा में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग।